वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा टॉपिक होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की जो बिजनेस हैं रन बाय पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, ये बिजनेस सेम फैमिली के मेंबर्स के द्वारा रन किए जाते हैं और इन फैमिली का जो संचालक होता है, जो कंट्रोलर होता है, हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं, मुखिया के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो इसमें देखिए, रन बाय पीपल बिलोंगिंग द सेम फैमिली, अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफ द फैमिली विच इज नॉन एज कर्ता और मुखिया। अब इसके मेरिट्स आते हैं। तो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अब देखिए, इस प्रकार का जो बिजनेस है, हिंदू लॉ एक्ट 1956 जो बनाया गया है, उसके अंडर जो भी राइट्स और ड्यूटी जो भी डिसाइड की गई हैं, उनके अकॉर्डिंग इस बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता। अब देखिए, इस बिजनेस का जो हेड होता है परिवार का मुखिया होता है और उस परिवार के मुखिया को नॉन एज कर्ता के नाम से जानते हैं। और बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी किसके द्वारा की जाती हैं? हेड ऑफ द फैमिली यानी कर्ता के द्वारा की जाती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसमें आपका एक तो हो गया कर्ता और एक अदर मेंबर्स, उनको हम मानते हैं को पार्टनर। उनको हम किस से जानते हैं? को पार्टनर जो हैं। तो ये क्या है, पूरे बिजनेस में जो ये मेंबर्स हैं, इनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है और जो कर्ता होता है, इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस होता है तो कर्ता के द्वारा ज़्यादा बियर किया जाएगा, कम लॉस होता है तो कम। बाकी जो अदर को पार्टनर हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। परमानेंट एक्सिस्टेंस। अब देखिए, परमानेंट एक्सिस्टेंस हेयर मीन्स, मान लीजिए परिवार का जो मुखिया है, कर्ता है, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ फैमिली है, वो उसका कर्ता बन जाता है, वो उसका मुखिया बन जाता है और उस बिजनेस का संचालन जो है उस कर्ता के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये जो हमारा बिजनेस है, ये परमानेंट है, कंटिन्यू चलता रहता है। इस बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट क्रिएट नहीं होती है। मेंबरशिप बाय बर्थ। इस प्रकार के बिजनेस में जैसे ही बच्चा परिवार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो उस बिजनेस का को पार्टनर बन जाता है, यानी सहभागी बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ओनली मेल मेंबर अकॉर्डिंग टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लॉ 1956, ओनली मेल मेंबर बिकम द member co-partner of that business at the situation of if male member died and there is no other male member in the family. In this situation, according to law 1956, a female member can also become the member of the business, co-partner of the business. Registration. इस प्रकार के बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है, नो नीड, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही परिवार के मेंबर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे हिंदू लॉ एक्ट 1956 के अंडर, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और किसी प्रकार की कोई अदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी मेरिट्स के पॉइंट आते हैं। इजी टू स्टार्ट। देखिए, इस प्रकार के बिजनेस को हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक परिवार का बिजनेस है और परिवार के मेंबर के द्वारा इस बिजनेस को चलाया जाता है और परिवार के मेंबर में जो मुखिया होता है वो इस बिजनेस का संचालक होता है और उसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं।
secrecy, all the decisions related to business taken only by karta of the business. ऑल कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता ऑफ बिजनेस, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी कंट्रोल है वो बिजनेस के मुखिया के हाथ में है। इसलिए जो भी डिसीजंस लेता है वो डिसीजंस सीक्रेट होते हैं, तब तक वो डिसीजंस पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार के बिजनेस में सीक्रेसी पाई जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, अब देखिए ये घरेलू बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, और जो कस्टमर्स हैं उनके साथ उनके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं कर्ता के, जिससे कि ये बिजनेस जो है आसानी से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन, अब देखिए ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज टेकन ओनली बाई वन पर्सन दैट इज नॉन एज कर्ता ऑफ बिजनेस, उसे किसी दूसरे व्यक्तियों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी डिसीजंस हैं वो प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, अब देखिए परिवार का बिजनेस है, उनके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, और जो कर्ता ऑफ बिजनेस है वो अपने परिवार के मेंबर से ज़्यादा एफर्ट्स करवाता है और उसका सीधा कंसिडरेशन प्रॉफिट के रूप में उस बिजनेस को अचीव होता है। एडवांटेजेस ऑफ एंसेस्ट्रल रेपुटेशन, अब देखिए ये बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है, दादा परदादा से जो बिजनेस चला आ रहा है उसकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इमेज है वो इस बिजनेस को आगे प्रॉफिटेबल बनाती है, और ये बिजनेस जो है विदाउट एनी हिंड्रेंस आसानी से ऑपरेट होता रहता है। अब इसके डीमेरिट्स के पॉइंट आते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब देखिए इस प्रकार के जो बिजनेस हैं उसमें ओनली मेंबर ऑफ फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं, उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, जितनी कैपिटल होती है वो बिजनेस में लगा देते हैं, और यदि उन्हें कोई एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्स पाए जाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस प्रकार के बिजनेस की जो लायबिलिटी है, कर्ता की लायबिलिटी, हेड ऑफ द फैमिली जो मुखिया है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी अदर जो को पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब देखिए डोमिनेंस ऑफ कर्ता मीन्स इस बिजनेस का जो हेड होता है, परिवार का मुखिया होता है, कर्ता जिसके नाम से जानते हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी कंट्रोल है वो केवल कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए जो कर्ता है परिवार के सभी मेंबर्स पर हावी होता है, इसलिए कर्ता का ही केवल डोमिनेंस होता है। अदर फैमिली मेंबर्स को कोई भी डिसीजंस लेने का राइट जो है वहाँ नहीं होता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब देखिए परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिमिटेड है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कोई बाहर का मेंबर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड पाया जाता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, अब देखिए मेंबर्स जो इस पर बिजनेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इसमें ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंबर्स केवल अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, बिजनेस की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर इस बिजनेस का मुखिया तो केवल, इस बिजनेस का जो हेड है वो तो केवल मुखिया और कर्ता ऑफ बिजनेस फैमिली है, इसलिए केवल जो कर्ता है उसके द्वारा जो भी कार्य वो किया जाता है, और परिवार के अदर मेंबर जो हैं उसमें किसी प्रकार का कोऑपरेट नहीं करते हैं।